हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपीपीएससी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में होने जा रही बम्पर भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है ये लगभग 4500 पदों पे होगी और इस पैरा वर्कर्स की ये भर्ती होने जा रही है। और इसके जो ऑर्डर्स हैं धर्मशाला, चंबा, नूरपुर, सुंदरनगर, सोलन, रोहडू, शिमला आदि डिविजन्स में कर दिए गए हैं कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी जो है पूरा कर दिया जाए। तो इस भर्ती के क्या-क्या नॉर्म्स होंगे, क्या-क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी, कैसे अप्लाई किया जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। चलो शुरू करते हैं। आज की जो अखबार में जो न्यूज़ लगी है उसमें है कि जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा वर्कर की भर्ती शुरू। जो पैरा वर्कर्स की भर्ती है वो 4500 पदों पे होने जा रही है और ये जो है शुरू हो चुकी है। इसमें साफ किया गया है कि जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा वर्कर्स की भर्ती को शुरू शुरू कर दी गई है। कैबिनेट ने इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी और हर डिवीज़न में वैकेंसी का उत्तर माँगा गया था। अब डाटा जो है मिल गया है, तो अब चीफ इंजीनियर ने जो है इसको डिवीज़न वाइज़ बाँट कर इस भर्ती को शुरू करने के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। पैरा वर्कर कर्मचारियों में पैरा पंप ऑपरेटर, इसमें कौन-कौन सी भर्तियाँ होंगी? पैरा पंप ऑपरेटर होगी, एक पैरा फिटर होगी और मल्टीटास्क वर्कर, 3 टाइप की ये भर्ती होगी। तो इसमें कौन-कौन सी इनमें क्या-क्या मासिक मानदेय होगा वो भी पर डे के हिसाब से इसमें रखा गया है। जल शक्ति विभाग के मुख्यालय से जारी आदेशों के अनुसार सर्कल धर्मशाला, नूरपुर, चंबा, रोहडू, शिमला, सोलन, नाहन और रिकांगपिओ, सुंदरनगर, कुल्लू में अभी तक इन पदों को भरने के आदेश जारी हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इन डिविजन्स में जैसे धर्मशाला, नूरपुर, चंबा, रोहडू, शिमला, सोलन, नाहन, रिकांगपिओ, सुंदरनगर और कुल्लू में जो है इन भर्तियों को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। चीफ इंजीनियर इन भर्ती प्रक्रिया को पहले से, हाँ, अब इस बात को मैं एक क्लियर कर दूं कि ये भर्ती जो है पहले से शुरू हुई थी। इसकी 2023 में एक नोटिफिकेशन हुई थी। वो नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो नोटिफिकेशन ये थी कि जो जल शक्ति विभाग, जो चीफ इंजीनियर ने ये नोटिफिकेशन की थी, engagement of manpowers, that is para pump operator, para fitters and multitask workers in जल शक्ति विभाग थ्रू डिपार्टमेंट पैरा वर्कर पॉलिसी। जो पैरा वर्कर पॉलिसी थी पहले, उसके तहत ये जो भर्तियां होने जा रही हैं, तो इसके बारे में ये बात की गई थी। और ये जो लेटर था ये 2023 में हुआ था। इसी के तहत ही ये जो है भर्तियां दोबारा से होंगी और इसके लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होगी उसकी भी बात हम करते हैं। ये जो वैकेंसीज़ थी ये भी पहले भी नोटिफ़ाई हुई थी, पर अब इसको जो है ज़्यादा कर दिया गया है, 4500 के लगभग इनको कर दिया गया है। तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होने जा रही है इनके लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं पैरा पंप ऑपरेटर की। पैरा पंप ऑपरेटर के लिए जो है कंडीशन है, पैरा पंप ऑपरेटर द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन। जो कैंडिडेट है वो लगभग 10वीं पास होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ उसमें ट्रेड्स का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, मैकेनिक ऑपरेटर आदि इस तरह के जो आईटीआई वगैरह उसने या कोई सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। आईटीआई, हाँ, साफ लिखा है कि इसमें 10th के बाद आईटीआई होना ज़रूरी है। आईटीआई आप इसके लिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ ट्रेड अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम और ऑफ द गवर्नमेंट आईटीआई की होनी चाहिए। ये इसके लिए क्लियर कर दिएगा। पैरा फिटर के लिए जो है द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक। पैरा फिटर के लिए भी जो है मैट्रिक रखी गई है और आईटीआई सर्टिफिकेट रखा गया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन अबव साइटेड ट्रेड स्किल। जो ऊपर आईटीआई के लिए जो रखे हुए थे नॉर्म्स, वही नॉर्म्स इसमें भी चलेंगे, पैरा फिटर में भी। अगर फिटर की आईटीआई में फिटर में आईटीआई की हुई है तो वो तो और भी बढ़िया होगा। उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, उनके लिए पहले तरजीह दी जाएगी किसी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से। मल्टीटास्क वर्कर स्किल द कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल स्टैंडर्ड। वो 8 पास होना चाहिए मल्टीटास्क वर्कर जो होना चाहिए। और जो भी मल्टीटास्क वर्कर पहले भी भर्तियां हुई हैं उनके वही नॉर्म्स इसमें भी चलेंगे। इससे अलग से नॉर्म्स नहीं बनाया गया है। फ्रॉम स्कूल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है। ठीक है। इसके साथ साथ
डिटेल्ड सैंक्शन क्राइटेरिया अंडरसाइंड नोटिस बोर्ड पे जो भी जल शक्ति विभाग के जो भी नोटिस बोर्ड होंगे वहाँ पे जिन जिन डिवीज़न में वहाँ पे ये जो है क्राइटेरिया आपको मिलेंगे और वहाँ पे क्या क्या लगाना है वो आपके लिए क्लैरिफाई किया होगा। आपको इसके लिए जो आपके संबंधित डिवीज़न है वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए यानी 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट हिमाचली सर्टिफिकेट आपका होना बड़ा ज़रूरी है। ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ बीपीएल, बीपीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय, जिसके अगर पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए और वो कंपिटेंट अथॉरिटी से ही इशू होना चाहिए, यानी तहसीलदार या नायब तहसीलदार से ही इशू होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस होना अगर है आपके पास तो वो लगाएं, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, तब उसको वेटेज नहीं मिलेगी। द वेटेज शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। आईपीएच, आईपीएच में जो पहले से लगे हैं उनके लिए वेटेज मिलेगी, पीडब्ल्यूडी में लगे हैं या अदर किसी एजेंसी में लगे हैं जो इससे रिलेटेड हैं, मतलब जो आईपीएच विभाग से रिलेटेड जो काम करने पड़ेंगे आपको, उससे रिलेटेड जो भी एजेंसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस पर आपको वेटेज मिलेगी। इसके साथ साथ जैसे जैसे नोटिफिकेशन होती जाएगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अखबारों में भी इसकी नोटिफिकेशन करने को कहा गया है संबंधित डिवीज़न को। तो और जो पहले से नोटिफिकेशन हो चुकी हैं उसके लिए भी वो भी मान्य होंगी, और उन जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे या किस प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उसके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम हम सूचित करते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।